हेलो गाइस, आज हम HTML के बारे में देखेंगे कि HTML क्या चीज़ है। ठीक है। HTML इज़ जस्ट लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब डॉक्यूमेंट। ठीक है जी। HTML स्टैंड फॉर द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है जी। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, जब इसके अंदर लैंग्वेज का जब जिक्र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या इसके अंदर लूप्स होंगी, फॉर होंगी, इटरेशंस होंगे, कंडीशन स्टेटमेंट्स होंगी। ऐसा कुछ नहीं है। ये आप ये समझ लेंगे, ये वो लैंग्वेज है जो कि हमें ब्राउज़र पे रन करने के लिए यूज़ की जाती है। ब्राउज़र अंडरस्टैंड कर सके इस लैंग्वेज को कि यार अच्छा, ये मेरे वेब डॉक्यूमेंट के अंदर ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, इसको मैंने कैसे रेंडर करना है। ठीक है ना। मतलब ये कहने का मतलब ये है, इसको ब्राउज़र की लैंग्वेज बनाने के लिए हम HTML को यूज़ किया जाता है ताकि ब्राउज़र इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है। अब जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, इसके अंदर देखें, इसमें डिफरेंट वर्ड्स हैं। हाइपर लेता है, हाइपर टेक्स्ट लेता है, मार्कअप लेता है, लैंग्वेज लेता है। ठीक है जी। हाइपर टेक्स्ट का मुराद ये चीज़ है कि आपने जब एक पेज से दूसरे पेज पे जाना हो तो किसी ना किसी लिंक की ज़रूरत पड़ती है। आपने वन पेज से दूसरे पेज पे जाना है तो आपको किसी रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो उस रेफरेंस को जो नाम दिया गया है, दैट्स कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। अब ये इसके पीछे पूरी हिस्ट्री है कि जी हाइपर टेक्स्ट क्यों बनाया गया, क्या वजूहात थी। जो इसका HTML का जो ऑनर है, इट्स कॉल्ड टिम बर्नर्ली। टिम बर्नर्ली, ही इज़ द ऑनर ऑफ द HTML। जब स्टार्ट में जो रिसर्चर्स थे आपस में रिसर्च करते थे, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स लिखते थे, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपस में शेयर नहीं हो सकते थे। जो जिसने डॉक्यूमेंट जो लिखा है वो उसके पास ही रहता था। वो ऑल ओवर द वर्ल्ड या किसी के दूसरे के पास एक्सेस नहीं हो सकता था। तो ऐसा इस ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वो क्या ये कि फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट करवाऊँ, प्रिंट करवा के मैं किसी के दूसरे कंट्री में भेजूँ, फिर वहाँ से किसी और को अगर चाहिए वही थीसिस या वही रिसर्च, तो फिर मैं दोबारा से डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराऊँ एंड सो ऑन, चलता जाएगा ये सिनेरियो। तो उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला। वो सोल्यूशन ये था कि हम क्या करते हैं कि HTML क्या प्लेटफॉर्म बनाते हैं, एक शेयर्ड प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहाँ से तमाम जो रिसर्चर्स हैं, तमाम जो यूज़र्स हैं वहाँ से एक्सेस कर सकें। एक ही जगह हम इसको डिप्लॉय करें और बाकी जो दूसरे यूज़र्स हैं वहाँ से इसको एक्सेस कर सकें। तो फिर उसके नज़र में हमारे पास जो फर्स्ट वर्जन आया, दैट इज कॉल्ड HTM। इसका HTM था, 3 वर्ड्स 3 लेटर्स थे, HTM हाइपर टेक्स्ट मार्कअप। उसके अंदर लैंग्वेज का कोई जिक्र नहीं था। जब वो आया तो उसके अंदर क्या था, स्ट्रक्चर था सिर्फ डॉक्यूमेंट का। ये पैराग्राफ ये होगा, सिंटैक्स ये होगा, हेडिंग ये होगी, ब्लॉक्स ये होंगे एंड सो ऑन। तो उसमें ये हुआ कि एक बहुत बड़ा थीसिस हो गया जिसमें डिफरेंट चैप्टर्स थे, चैप्टर 6 हैं, 7 तक चैप्टर्स होते थे। तो जब रीडर था वो जब रीड करता था, चैप्टर 3 में जाता था, चैप्टर 3 में जब लिखा होता था कि ये बात चैप्टर 1 में दोबारा लिखी गई है, तो वो क्या करता था, दोबारा स्क्रॉल अप करता था चैप्टर 1 पे जाने के लिए कि जब हाँ अच्छा ये बात वाकई चैप्टर 1 में है या नहीं। इसी तरह अगर चैप्टर 1 से दोबारा चैप्टर 3 पे आना हो तो दोबारा से स्क्रॉल डाउन करेगा। तो ये भी फिनोमेना जो था ना, बड़ा हेक्टिक था। तो इस सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व कैसे किया, उन्होंने कहा कि हाइपर टेक्स्ट हम बना देते हैं। हमें एक विद इन पेज अगर जाना हो तो हम किसी रेफरेंस के थ्रू क्लिक करें उस पर्टिकुलर सेक्शन पे जा सकें। इसी तरह फिर इसको पेजेस पे कन्वर्ट किया गया। पहले विद इन डॉक्यूमेंट था, फिर इंटरनेट इंट्रा डॉक्यूमेंट में ये बात चलेगी एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो HTML जो है इस तरह एवॉल्व हुई कि हमें डिफरेंट जो डॉक्यूमेंट्स थे उसको एक्सेस करने के लिए हमें कोई मीडियम चाहिए था, तो वो मीडियम है HTML। ठीक है। और इसको जो एक्सेस किया जाता है, इसको हम यूज़ करते हैं HTTP से अब एक्सेस किया जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। ये प्रोटोकॉल ही HTML के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको एक्सट्रैक्ट करता है, उसको रीड करता है और आपके ब्राउज़र पे उसको रेंडर करता है। आजकल लेटेस्ट आया दैट इज कॉल्ड HTTPS। जो S है, दिस इज का SSL जो सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड किया जाता है इसके साथ, ताकि आपका जो डॉक्यूमेंट है मोर सिक्योर हो जाए। इसके अंदर अब तो इन्हांस हो चुका है, आपकी जो वेब है वो 2.0 से 3.0 में कन्वर्ट होने जा रही है, लेकिन जो 2.0 है इसमें काफ़ी इन्हांसमेंट हो चुकी है। इसमें सिक्योर बनाया जा सकता है, इसके अंदर सिमेंटिक्स प्रोवाइड किए गए हैं, बहुत चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं। तो हमारा जो मकसद था, ये थोड़ी सी HTML के बारे में थ्योरी थी कि इसके अंदर कैसे हम काम किया जा सकता है, कि HTML क्यों आई, कैसे आई, क्या इसका ऑनर था। उसके बाद HTML हाइपर टेक्स्ट, आपने पता लगा कि हाइपर टेक्स्ट ये चीज़ है। अब मार्कअप क्या है? मार्कअप इज़ जस्ट लाइक अ ब्लॉक्स, सर्टेन ब्लॉक्स टू मेक दी वेब डॉक्यूमेंट। ठीक है। ऐसे ब्लॉक्स जिसको इकट्ठा करके हम एक वेब का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इट्स कॉल्ड मार्कअप। ठीक है जी। मार्कअप इज़ जस्ट लाइक, मार्कअप्स क्या होते हैं हम ज़रा यहाँ से देख लेते हैं। मार्कअप आप कह सकते हैं जस्ट लाइक अ टैग, इट्स जस्ट लाइक अ एलिमेंट्स। ठीक है जी।
अब टैग और एलिमेंट्स या टैग के या एलिमेंट के दोनों सेम बात है, ये दोनों क्या मिलकर ही आपका वेब डॉक्यूमेंट्स वेब स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो हमने यहाँ तक ये डिसाइड कर लिया कि HTML इज़ द लैंग्वेज टू स्ट्रक्चर द वेब डॉक्यूमेंट ऐसे। तो ये आप HTML की डेफिनेशन यहाँ बता सकते हैं कि भाई व्हाट इज HTML। तो आपको जी HTML इज द लैंग्वेज टू स्ट्रक्चर द वेब डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसके अंदर कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है, यूजिंग टैग्स, यूजिंग एलिमेंट्स एंड सो ऑन, राइट। तो HTML सीखना, इसके ऊपर काम करना मुश्किल नहीं है। आपको नंबर ऑफ टैग्स आने चाहिए, यार ये टैग्स हैं, इसको कैसे मैंने परफॉर्म करना है, सो ऑन। ठीक है जी, तो इतना मुश्किल नहीं है इसके ऊपर काम करना। ठीक है जी, अब हमें आ जाते हैं कि डिफरेंट टैग्स कौन कौन से हैं जी इसके अंदर, HTML के अंदर। ठीक है जी, टैग्स स्लैश एलिमेंट्स। अब डिफरेंट टैग्स हैं, टैग्स को बनाया कैसे जाता है, इसका क्या फिनोमेना है, कैसे यूज़ किया जाता है। तो टैग्स के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि जब टैग बनाएं तो उसके अंदर आप ये देखें रेक्टेंगल ब्रैकेट मैंने स्टार्ट की है, उसके अंदर हमारे पास आएगा टैग नेम। ठीक है, ये मैं अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि टैग नेम आपने देना है इन दो रेक्टेंगल ब्रैकेट्स के दरमियान में। उसके बाद दरमियान में कंटेंट आएगा कोई ना कोई इन टैग के दरमियान में, और उसके बाद एट द एंड आपने क्या करना है, उसी टैग नेम को क्लोज भी करना है। स्टार्टिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग ये मस्ट है HTML के अंदर। जब भी आप टैग को ओपन करें उसको क्लोज भी लाजमी करें। ठीक है जी, अब इसकी रियल लाइफ एग्जांपल मैं बताएंगे जब मैं आपको नंबर ऑफ टैग्स का पता होगा। ठीक है जी, जो सर्टन टैग्स यूज़ किए जाते हैं HTML के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज कॉल्ड HTML। फिर हमारे पास आता है हेड सेक्शन, देन हमारे पास होता है बॉडी सेक्शन, दिस इज द टैग्स। ठीक है जी, फिर बॉडी के अंदर डिफरेंट टैग्स होते हैं। टाइटल का टैग होता है जो हेड में आता है, बॉडी के टैग के अंदर P का टैग आता है। ठीक है जी, हेडिंग का टैग आता है, सही है, इमेजेस के टैग आते हैं। तो दीज आर द टैग्स, राइट। और भी हमारे पास टैग होते हैं डिफरेंट। ठीक है जी, एंकर का टैग होता है हमारे पास। ठीक है, और टेबल का टैग होता है। ठीक है, लिस्ट होती है हमारे पास, राइट। तो दीज आर दी टैग जो कि अब मेनली यूज़ किए जा सकते हैं आप अपने ब्राउज़र के अंदर। फिर उसके बाद पेज का टैग होता है, HR का टैग होता है। ठीक है जी, उसके बाद इनपुट का टैग होता है जो कि इनपुट कंट्रोल्स के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। उसके बाद स्पैन का टैग होता है, डिव का टैग होता है। दीज आर नंबर ऑफ लिस्ट। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे HTML की आपको पता चलेगा अच्छा यार ये टैग्स हमारे पास मौजूद हैं। फिर आगे चलते हैं जी, हमारे पास एडिटर कौन कौन से हैं HTML को बनाने के लिए। ठीक है, एडिटर्स फॉर HTML। अब जरा पता है HTML एक लैंग्वेज आप कह रहे हो कि जो कि ब्राउज़र को अंडरस्टैंडेबल करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसके कोई ना कुछ एडिटर्स होंगे जहाँ पे हम HTML लिखें, उसको कन्वर्ट करें। तो सबसे पहली बात ये है कि इसको किसी भी एडिटर में लिख सकते हैं, जो सिंपल एडिटर है। मैं कहता हूँ नोटपैड, इसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, फिर आजकल आया हुआ लेटेस्ट नोटपैड प्लस। ठीक है जी, फिर उसके बाद जितने नेट बीन्स है उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास ड्रीम वीवर है। ठीक है जी, ड्रीम वीवर में यूज़ कर सकते हैं, और विजुअल स्टूडियो के अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो का कोई भी आप वर्जन ले लें 2017 2018 वो यूज़ कर सकते हैं। और भी आपको जितने भी एडिटर्स हैं HTML के अंदर वो आप HTML को क्रिएट करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं कि इसकी एक्सटेंशन क्या है, HTML फाइल एक्सटेंशन क्या होती है। ठीक है, HTML फाइल एक्सटेंशन कौन सी होती है कि .html के साथ आप इसको सेव करते हैं। ठीक है, ये मैं सारा करवाऊंगा आपको, 1 by 1 स्टेप्स बताऊंगा कि कैसे फाइल्स को कैसे सेव किया जाता है एंड सो ऑन। ठीक है जी, .html एक्सटेंशन सेव करेंगे देन ही आप इसको ब्राउज़र पे रन कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में प्रेजेंटेशन तो हमने कर ली, इसको काफ़ी हद तक हमने बना भी लिया है, प्रेजेंटेशन के बारे में पता भी चल गया HTML होती क्या है। अब इसको ना एक्चुअल इंप्लीमेंट करते हैं, देखते हैं कि बाकी एक्चुअल इंप्लीमेंट होता है या नहीं होता। तो सबसे पहले आप क्या करें, आप डेस्कटॉप पे या कहीं भी ऐसी लोकेशन जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को रखना चाह रहे हैं उसके लिए फ़ोल्डर क्रिएट करें। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी माई वेबसाइट। ठीक है, ये मैंने फ़ोल्डर बना लिया। अब इस फोल्डर के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि HTML डॉक्यूमेंट में लिखूँ। तो HTML डॉक्यूमेंट के लिए क्या होगा, इसी फोल्डर के अंदर रहते हुए मैं क्या करता हूँ जी, अपना टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखता हूँ। अब देखें, दिस इज द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। यहाँ पे जो मैंने बनाई है फाइल, दैट्स कॉल्ड नोटपैड। ओके, अब इस नोटपैड के अंदर मैं कहता हूँ इसका नाम देता हूँ इंडेक्स, मेरी फाइल का नाम है। उसके बाद ये एक्सटेंशन जो लिखी हुई है TXT, इसको मैं HTML में कन्वर्ट कर देता हूँ, ऐसे
करूँगा तो ये मेरे पास कि HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा, लेकिन दिस इज़ एम्प्टी, राइट। एक तरीका तो मैंने आपको ये बता दिया। दूसरा तरीका ये है कि इसको आप डिलीट करें, और मैं आपको दिखाता हूँ जो व्यू किसी के पास ये जो फाइल नेम एक्सटेंशन होता है ये अनचेक होता है। जब अनचेक है तो आपने जब न्यू डॉक्यूमेंट किया तो आपके पास देखिए एक्सटेंशन नहीं आ रही, राइट। अब इसको करेंगे, इसको रन करें, ठीक है। इसको जब आप फाइल सेव एज करते हैं तो आपसे पूछता है कि आपने ऑप्शन किस फाइल से दोबारा नाम सेव करना है, तो आप करें इंडेक्स, और यहाँ पे आप कर देंगे ऑल डॉक्यूमेंट्स, और इसके साथ एक्सटेंशन डाल दें HTML, और उसको सेव करें, ठीक है। जब आपने देखा तो आपके पास जब सेव एज किया तो इंडेक्स की ये फाइल पड़ी हुई है। इस वाली फाइल को बेशक आप इसको क्या करें, डिलीट कर दें, राइट। तो मैंने आपको आपने फाइल को सेव करना है। अब मैं करता हूँ इस फाइल को ओपन करना है इन एडिटर, तो आप क्या करें, राइट क्लिक करें इस फाइल के ऊपर एंड ओपन विद नोटपैड, दिस वन। देखिए दिस इज द HTML एम्प्टी डॉक्यूमेंट, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, इसको मैंने HTML डॉक्यूमेंट कन्वर्ट करना है। तो पहला टैग दैट्स कॉल्ड HTML, राइट। फिर जी क्या करना है, मैंने HTML को क्लोज करना है, ठीक है। ये दिस इज द बेसिक HTML टैग, इसको तो लाजमी आपने डालना है। अब जितने भी टैग्स होंगे इन दो HTML टैग के अंदर आएंगे, स्टार्टिंग और एंडिंग के दरमियान में। अब जो पहले लिखते हैं दैट इज कॉल्ड टैग, दैट इज कॉल्ड हेड। अब इसको हम क्लोज भी करेंगे, हेड, राइट। अब हेड का जो स्प्लिंग है दैट्स कॉल्ड बॉडी, दिस वन, राइट। अब यहाँ पे देखें जो HTML जब डॉक्यूमेंट बनाए तो उसको अलाइन लाजमी रखें, ठीक है। जो पेरेंट है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे आएगा, जो चाइल्ड है उसका वो थोड़ा सा राइट साइड पे आएगा। अब देखिए दिस इज द HTML, दिस इज द पेरेंट टैग। अब जो हेड था वो क्या है, चाइल्ड टैग है HTML का, और बॉडी टैग भी क्या है, चाइल्ड टैग है HTML का। बट जो हेड और बॉडी टैग है ये आपस में सिबलिंग है। जब सिबलिंग हो गए तो देखिए उनकी अलाइनमेंट बराबर है। उसको मैंने ये नहीं किया कि एक को आगे कर दिया, एक को पीछे कर दिया। तो सिबलिंग है वो सेम लाइन ऑफ अलाइनमेंट में जाएंगे, राइट, हो गया। अब क्या करना है, हेड के अंदर जो चाइल्ड आता है टैग दैट इज कॉल्ड टाइटल, ठीक है। अब टाइटल में कहता हूँ माय फर्स्ट पेज, मैंने सेव कर दिया। अब क्या करते हैं, अब मेरा हेड सेक्शन पूरा हो गया, मैं कहता हूँ बॉडी पे आता जाता हूँ। तो बॉडी पे आया और यहाँ पे मैंने एक एंकर टैग डाला दैट इज कॉल्ड P, और उसको बताया जी माय फर्स्ट पैराग्राफ, और ये देखें P टैग मैंने बंद कर दिया। तो दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ दी HTML डॉक्यूमेंट। इसके अंदर मैंने कुछ भी इतना बड़ा नहीं लिखा, सिर्फ मैंने एक टाइटल का टैग डाला है, एक पैराग्राफ का टैग डाला है, ठीक है। इसको हम रेंडर करते हैं तो कैसे रेंडर, अब मैंने ये फाइल मेरी सेव की हुई है, आप यूजिंग इस तरह सेव का भी बटन दबा के कर सकते हैं, और Ctrl+S से भी आप इस फाइल को सेव कर सकते हैं। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको उधर मैं रन करके देखता हूँ। जब मैं इसको डबल क्लिक करूँगा ये किसी ब्राउज़र पर रन होगा, देखिए जब मैंने इसको रन किया तो ब्राउज़र पे आ गया, दिस वन माय फर्स्ट पैराग्राफ जो मैंने लिखा हुआ था। अब उसके बाद ये देखें, ये जो मैंने टाइटल में दिया हुआ था माय फर्स्ट पेज, वो यहाँ पे लिखा आ रहा है टाइटल के अंदर। वो टाइटल जो हमेशा आपने देना होता है वो हेड सेक्शन के अंदर देना होता है, राइट। देखें अब माय फर्स्ट पेज है, मैं माय फर्स्ट पेज यहाँ पे मैं इसको वेबसाइट अगर लिख देता हूँ, देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। अब यहाँ जाएँ, इसको रिफ़्रेश करें, देखें क्या आ रहा है टाइटल के अंदर, माय फर्स्ट वेबसाइट। तो जब भी अपनी वेबसाइट या जब भी आप अपना पेज बनाएं तो टाइटल के अंदर लाजमी कुछ दें। अगर मैं टाइटल नहीं देता, यहाँ पे एम्प्टी छोड़ देता हूँ, तो देखें ये मेरे पास क्या चीज़ आती है, ठीक है जी, index.html। तो दिस इज़ नॉट गुड टेक्निक, ठीक है ना। आप टाइटल के अंदर भी प्रॉपर उसका नाम दें कि इस पेज का मकसद क्या है, आप ये पेज क्यों बना रहे हैं। अगर आपका होम पेज है, यहाँ पे लिखें होम। अगर आपका कोई डिस्क्रिप्शन पेज है, प्रोडक्ट्स पेज है, प्रोडक्ट डिटेल पेज है, एनीथिंग पेज है, जो भी पेज आपका काम कर रहा है उसका नाम लाजमी आप टाइटल में लाजमी दें। इससे ये होता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जो टेक्निक्स होती हैं ना वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं इसके अंदर। आप SEO ही आपकी पेज की ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो प्रॉपर नाम जो चीज़ें दी गई होती हैं आप प्रॉपर इसमें वो नाम दें। माय फर्स्ट पेज, राइट, हो गया, ठीक है जी, माय फर्स्ट पेज। तो इस तरह आपने क्या किया, एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया HTML का। फिर हमने इसको प्रेजेंटेशन और प्लस आपको मैंने बताया हाउ टू मेक दी HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम ये देखेंगे कि मज़ीद HTML के जो टैग्स हैं वो कैसे इंप्लीमेंट किए जाते हैं। सी यू नेक्स्ट वीडियो।